हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट में होगी एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ सितंबर मंथ। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने कामगारों के स्नातक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाली वित्तीय राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। रिसेंटली द स्टेट कैबिनेट हैज इंक्रीज्ड द फाइनेंशियल अमाउंट गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स स्टडिंग इन द ग्रेजुएशन क्लास टू हाउ मच। तो कामगारों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए, स्नातक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राशि बढ़ा करके कर दी है 36,000 रुपये प्रति वर्ष। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। पहली से 8वीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई में पहले दिए जाते थे 8,000 रुपये और लड़कों को दिए जाते थे 5,000 रुपये, वो बढ़ा करके अब कर दिए हैं 8,400 रुपये प्रति वर्ष। इसी तरह 9th से 12th क्लास तक की लड़कियों को पहले दिए जाते थे 11,000 रुपये और लड़कों को दिए जाते थे 8,000 रुपये, इनको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 12,000 रुपये प्रति वर्ष। स्नातक कक्षा की लड़कियों की बात करें तो पहले इनको मिलते थे 16,000 रुपये प्रति वर्ष और लड़कों को मिलते थे 12,000 रुपये प्रति वर्ष। अब इन दोनों के बढ़ा करके कर दिए हैं 36,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है। पीजी स्टूडेंट्स की अगर बात करें, लड़कियों को पहले मिलते थे 21,000 रुपये और लड़कों को मिलते थे 17,000 रुपये, इन दोनों के बढ़ा करके कर दिए हैं 60,000 रुपये प्रति वर्ष। वहीं डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21,000 रुपये तथा लड़कों को 17,000 रुपये के स्थान पर 48,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिलाई में डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। Recently, the Chief Minister has announced the opening of DSP office in Shilai. Shilai Assembly Constituency comes under which district? तो शिलाई विधानसभा क्षेत्र आता है सिरमौर जिले के अंतर्गत। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये है शिलाई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक श्री हर्षवर्धन चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सिरमौर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, पोंटा साहिब, शिलाई, श्री रेणुका जी, नाहन और पच्छाद। ये मैप है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। सिरमौर जिला सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा शेयर करता है, इधर हरियाणा के साथ सीमा शेयर करता है, यूपी के साथ भी छोटी सी सीमा ये शेयर करता है और उत्तराखंड के साथ सीमा शेयर करता है, इधर शिमला के साथ ये सीमा शेयर करता है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के हैं जो इसके साथ सीमा शेयर करते हैं और हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के साथ सीमा शेयर करता है। इसके अतिरिक्त इस मैप में आप देख पा रहे हैं रिवर गिरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, रिवर घग्गर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको और रिवर टोन्स यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। रिवर यमुना ये उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बनाती है, ठीक है, और फिर यही यमुना रिवर नीचे की तरफ जाती है, हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। इसे कब अधिनियमित किया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इज एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। व्हेन वाज इट एनेक्टेड। इट वाज एनेक्टेड ऑन 7th of September 2005। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है केंद्र सरकार और 20 दिन प्रदेश सरकार रोजगार उपलब्ध कराती है। तो कुल मिलाकर के 120 दिन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 100 दिन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, 20 दिन हिमाचल प्रदेश सरकार रोजगार उपलब्ध कराती है मनरेगा के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड आयुष घर द्वार प्रोग्राम फॉर कोविड पेशेंट्स लिविंग इन होम आइसोलेशन। तो आयुष घर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि किस संस्था के सहयोग से आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आयुर्वेद विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आयुष घर द्वार, जो कि कोरोना वायरस के दौर में हजारों कोविड मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है जो आइसोलेशन में रह रहे हैं। आयुष घर द्वार कार्यक्रम से सभी को जोड़ने के लिए विभाग काफ़ी प्रयास कर रहा है और बीमारी से जल्द बाहर निकालने के लिए मरीजों की विशेष तौर पर विभाग ने प्राणायाम और अनेक आसनों का प्रोटोकॉल
आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से तैयार किया है। प्राणायाम से मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में सुधार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आइसोलेशन के मरीजों का मनोबल बढ़ाने तथा उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई 2016-17 में। हालांकि यह योजना केंद्र सरकार ने शुरू कर दी थी 2015-16 में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कब शुरू हुई? 2016-17 में। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। PMKSY जो योजना है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ये योजना है और इसके 2 मेन मोटो हैं और इसके स्लोगन से दोनों मोटो पता लग जाते हैं। पहला इसका जो स्लोगन है, हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत तक पानी पहुंचाना है, और दूसरा है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो यही इसके उद्देश्य हैं कि कम से कम पानी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना और जो पानी है उसको हर खेत तक पहुंचाना, ठीक है, हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए और पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया है इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को कैबिनेट ने डिसीजन लिया था और 2015-16 के बजट में 5300 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया था और आने वाले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2019-20 तक 50,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से पूरे प्रदेश में यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए जल स्रोतों का निर्माण करना है, उनका पुनरुत्थान करना है या पुनरुद्धार करना है, जल संचयन टैंकों का निर्माण करना है, सिंचाई जल वितरण नेटवर्क तथा परिवहन को जल पाइप के माध्यम से प्रभावी बनाना है, ट्यूबवेल का निर्माण करना है तथा फार्म में सिंचाई जल का प्रभावी उपयोग करने के लिए ड्रिप व रेंगन फव्वारे आदि उपयोगी उपकरणों को प्रोत्साहित कर किसानों को लाभान्वित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर को नागरिक अस्पताल में अपग्रेड करने की घोषणा की है। यह स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड to upgrade community health center Udaipur to civil hospital. In which district is this health center located? उदयपुर लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने उप तहसील उदयपुर को तहसील में अपग्रेड करने की घोषणा की है और उदयपुर में HRTC का उप डिपो खोलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर को नागरिक अस्पताल में अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में बाढ़ की घटना से पीड़ितों को किन्नौर में प्रभावित परिवारों की तरह 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों केलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए कारगा में नई ITI खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने शिशुर गोम्पा के लिए 30 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की भी घोषणा की है। कारगा में ITI, गुमरांग व लोट में स्वास्थ्य उप केंद्र तथा रारिक में प्राथमिक पाठशाला खोलने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। ये मैप आप देख पा रहे हैं, ये मैप है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। तो इसकी सीमा एक तरफ तो लगती है चाइना के तिब्बत के साथ, ठीक है, और ये पुराना मैप है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की सीमा सिर्फ लगती है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो सीमा है यहाँ पर जहाँ जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है यहाँ पर लगता है लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी और JK यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख की जो टेरिटरी है वो यहाँ पर शेयर करता है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। वहीं इसकी सीमा लगती है चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो 4 हिमाचल प्रदेश के जिलों के साथ ये सीमा शेयर करता है। वहीं अगर उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। इस पर एक आर्टिकल भी आया था इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जल मिशन के अंग के रूप में कैच द रेन नाम से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का मूल मंत्र है वर्षा की हर बूंद जहां गिरे जब गिरे उसका संग्रहण करें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड?
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, जो कि पड़ता है 29 अगस्त को। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार होता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया है टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आइए थोड़ा मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लेते हैं। हॉकी के पूर्व कप्तान मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष इस दिवस का इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम के आगे एक और सम्मान जुड़ गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहली बार यह जो पुरस्कार है यह दिया गया था 1991 में। किसको दिया गया था? ग्रैंड मास्टर, चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। जो मेजर ध्यानचंद है इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो ये न केवल एक हॉकी के महान खिलाड़ी थे बल्कि देशभक्त भी थे। उनके करिश्माई खेल से प्रभावित होकर एक बार जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें अपने देश जर्मनी की ओर से खेलने का न्योता दिया, तो ध्यानचंद ने उसे विनम्रता पूर्वक ठुकराकर सदा अपने देश के लिए खेलने का प्रण लिया। इन्होंने 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में। और इन तीनों ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। भारतीय हॉकी टीम की ओर से 17 मई 1928 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू ओलंपिक में ध्यानचंद ने 3 गोल करते हुए भारत को 6-0 से जीत दिलाई। एम्स्टर्डम में आयोजित उस ओलंपिक में ध्यानचंद ने सर्वाधिक 14 गोल किए थे। तब वहां के एक स्थानीय अखबार ने उनके खेल से प्रभावित होकर लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था, ध्यानचंद वास्तव में हॉकी के जादूगर हैं। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में कुल 37 मैचों में भारत ने 330 गोल किए थे। उनमें से अकेले ध्यानचंद ने 133 गोल किए थे। 1936 के ओलंपिक में बर्लिन में जो कि हुआ था, इन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि तानाशाह हिटलर ने उन्हें हॉकी का जादूगर उपाधि दे डाली, जिसके बाद से हर कोई उन्हें इसी नाम से जानने लगा। मेजर ध्यानचंद ने 43 वर्ष की उम्र में वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहा। इनकी आत्मकथा है गोल, और 3 दिसंबर 1979 को उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। तो इम्पोर्टेंट इसमें यह भी है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कारगिल युद्ध में शहीद धर्मेंद्र सिंह का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? कारगिल वार मार्टायर धर्मेंद्र सिंह इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस गांव से संबंध है? तो गांव है इनका बुघार। ठीक है। और इनके पिता का नाम है नरपत राम। कारगिल के युद्ध में हिमाचल प्रदेश ने अपने 52 जवानों को खो दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लघु कथा में प्रतिरोध की चेतना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लघु कथा में प्रतिरोध की चेतना? इस बुक को आप देख पा रहे हैं, इसके लेखक कौन है? अशोक भाटिया। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अशोक भाटिया की पुस्तक है लघु कथा में प्रतिरोध की चेतना। क्वेश्चन नंबर 11, ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर के बहती है किस नदी में मिल जाती है? ब्यास रिवर विच फ्लोज थ्रू हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइंस इन विच रिवर? तो ये मिल जाती है भाई सतलुज नदी में। तो ब्यास नदी मिलने से पहले लगभग 470 किलोमीटर का सफर तय करती है, और पंजाब के अमृतसर जिले में यह सतलुज नदी में मिल जाती है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता टेस्ट की वैधता को वर्तमान में 7 वर्ष से बढ़ाकर कितनी अवधि के लिए कर दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम द प्रेजेंट 7 years टू हाउ मच पीरियड? तो केंद्र सरकार ने टेट की जो वैधता है वो बढ़ाकर कर दी है आजीवन। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है? विच स्कीम हैज बीन टर्म्ड एज द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव? वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है
प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिले के किस क्षेत्र में नए एसडीएम कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? इन विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट न्यू एसडीएम ऑफिस हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ओपन? मंडी जिले के कोटली में न्यू एसडीएम ऑफिस खोला जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र में गठित 4 नई ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए प्रत्येक पंचायत को 11 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। मंडी में किसान भवन की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है और पुलिस चौकी कोटली को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने की घोषणा की है। आईटीआई कोटली में 2 नई ट्रेड आरंभ करने, कोटली में अटल आदर्श पाठशाला खोलने और क्षेत्र में 5 संपर्क मार्गों के लिए प्रत्येक मार्ग को 5 लाख रुपए देने तथा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने की भी घोषणा की है। ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी का मैप और यहाँ पर आप देख पाते हैं कोटली को यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है मंडी हेडक्वार्टर से। मंडी जिसको कि कहा जाता है छोटी काशी, ठीक है, और मंडी जिसको कि कहा जाता है हार्ट ऑफ हिमाचल, इसकी जो बाउंड्री है सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट के साथ ये शेयर करता है। 1 कांगड़ा, 2 हमीरपुर, 3 बिलासपुर, 4 सोलन, 5 शिमला और 6 है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू के साथ सर्वाधिक सीमा ये शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई योजना का नाम क्या है? बालिका जन्म उपहार योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बालिका के जन्म पर कितनी राशि की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। ठीक है, द स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ए न्यू स्कीम बालिका जन्म उपहार योजना अंडर विच एफडीआर विल बी डन ऑन द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड विच विल बी पेएबल ऑन द बर्थ ऑफ मैक्सिमम 2 गर्ल चिल्ड्रन। तो कितनी रुपए की राशि इसमें दे होगी? इसमें होगी 51,000 रुपए की राशि दे होगी और अधिकतम 2 कन्याओं के जन्म पर ये वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा कन्याएं हो जाती है तो तीसरी कन्या पे 51,000 रुपए की राशि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध धाम किस जिले में है? ऑप्शंस आर किन्नौर, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर। तो जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।